अभी हाल ही में आमिर ने अपनी तीसरी शादी करी है गौरी के साथ एंड दिस शॉक्ड एवरीवन। लोग ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने इतनी बार शादी कैसे कर ली। फर्स्ट आई गिव ब्रीफ अबाउट गौरी। गौरी का पूरा नाम गौरी स्प्राट है और वो बेंगलुरु बेस्ड एक बिजनेस वुमेन है और वो एक फैशन स्टाइलिस्ट भी है और उनका 7 इयर्स का एक बेटा है जिसका नाम क्योन है। पहली शादी से उनका बेटा हुआ है। 25 साल पहले गौरी और आमिर पहली बार बेंगलोर में मिलते हैं पर उधर उनकी ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं हुई, बेसिक इंटरेक्शन ही हुआ। पर नुसरत खान के थ्रू वो वापस से मिलते हैं। नुसरत खान आमिर की कजन है और 2023 में ही आमिर ने ऑफिशियली बोल दिया था कि दे बोथ आर डेटिंग। और अभी हाल ही में आमिर ने ऑफिशियली बोल दिया था कि वो जल्दी शादी करेंगे। आमिर और जुनैद एक इवेंट पर गए होते हैं और उधर ही आमिर ने अनाउंस कर दिया था कि वो जल्दी शादी करेंगे। और जैसे उन्होंने ये अनाउंस किया था जुनैद के फेस पर एक ऑकवर्डनेस दिखी थी। वो ऑकवर्ड हो गए थे इस अनाउंसमेंट से। 5 जुलाई 2026 को दोनों ने शादी कर ली और ये शादी बहुत ज्यादा अजीब लगी लोगों को क्योंकि इस शादी में उनकी दोनों वाइफ रीना और किरण प्रेजेंट थी, प्लस उनके तीनों बच्चे जुनैद, इरा और आजाद भी थे और आजाद तो आमिर के गवाह भी थे। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि इतने अजीब डायनामिक्स कैसे हैं। और पीछे जो इरा और जुनैद है उनके फेस पर वो ऑकवर्डनेस और वो अनईजीनेस दिख भी रही है। और अभी थोड़े दिनों पहले एक क्लिप वायरल हुई थी जहाँ पे आमिर की तीनों वाइफ रीना, किरण और गौरी कहीं तो जा रहे थे और लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि तीनों के बीच में इतने अच्छे डायनामिक्स कैसे हैं। इतनी बार किरण और रीना वेकेशंस पे जा चुके हैं तो इन लोगों का इतना क्लोज रिलेशन कैसे बन रहा है। इंकविला चैनल पर फैजल खान का एक इंटरव्यू आया था, प्लस उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी जहाँ पर उन्होंने आमिर खान पे बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने ये बताया कि उनका एक बेटा है फॉरेन लेडी के साथ जिसे आमिर खान ने एक्सेप्ट नहीं किया और आमिर खान ने उनको पागल डिक्लेयर कर दिया और उन्हें घर में 1 साल तक बंद कर दिया। उनकी पूरी फैमिली ने उनको फोर्स किया मैरिज के लिए, वो भी उनकी आंट के साथ। उनकी टॉक्सिक फैमिली के कारण वो डिप्रेशन और एंजाइटी से डील कर रहे थे। उनकी फैमिली ने उनको सिजोफ्रेनिया पेशेंट डिक्लेयर कर दिया और इस सीरियस डिजीज के एलिगेशन के कारण उनको सीरियस अनवांटेड ड्रग्स दिए गए या फिर ये कह लो कि उनको हैवी मेडिसिन दिए गए जिससे वो मोटे हो रहे थे, प्लस सोचने समझने की पावर भी वो लूज कर रहे, प्लस वो ज्यादा सोच समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये जो मेडिसिन थी ना वो बहुत ज्यादा हैवी थी जो माइंड को रिलैक्स कर देती थी जिससे इंसान सोचने समझने की पावर को लूज कर देता है और जो इंसान है वो एक रिलैक्स कंडीशन में चला जाता है। आमिर और रीना की शादी 1986 में हुई थी जब आमिर सिर्फ 21 साल के थे। इनिशियली दोनों की फैमिलीज ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि रीना हिंदू है और आमिर मुस्लिम, पर बाद में दोनों की फैमिलीज को ये रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ा। ये बोला जाता है आमिर के लिए कि जब इनकी नई नई शादी हुई थी तो आमिर रोज और वो भी हर 2 घंटे में रीना को कॉल किया करते थे। इस शादी से आमिर और रीना के 2 बच्चे हुए, इरा और जुनैद, पर 2002 में ही इन दोनों का डाइवोर्स हो गया। पोस्ट डाइवोर्स की बात करें जो रीना दत्त के साथ हुआ था 2001 में ही वो सेपरेट रहने लग गए थे, पर 2002 में ही उनका डाइवोर्स हुआ था और ये फेज उनकी लाइफ का डार्केस्ट फेज में से एक था। वो एक्सट्रीमली अल्कोहलिक बन गए। उनके एक्सट्रीम वर्कोहलिक नेचर के कारण उनका डाइवोर्स हो गया। वो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे अपने काम में और रीना अपने दोनों बच्चों को संभालती थी। और इस फेज में उनकी दूसरी वाइफ किरण राव की एंट्री होती है जो उस वक्त लगान मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर थी और इस मूवी को आमिर खान ने ही प्रोड्यूस किया था और दोनों इस मूवी की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में क्लोज हो गए। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि किरण और उनके बीच की जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा मैच होती थी। जब आमिर अपने फर्स्ट डाइवोर्स से गो थ्रू कर रहे थे तो किरण ही थी जो उनको वार्म फीलिंग्स दिया करती थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2004 में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और 2005 में दोनों ने शादी कर ली। पर इस टाइमलाइन में एक चीज बहुत ज्यादा शेडी है जो फैजल खान ने खुद ने कंफर्म करी है। 2005 में स्टारडस्ट मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जो ये बताता है कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जिनके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, उनके साथ उनका एक बेटा है जिसे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं वो जनरली फेक होते हैं, पर आमिर के केस में थोड़ा सच दिखता है। प्लस उनके खुद के भाई ने क्लियरली बोला है कि उनका एक बेटा है जिसे आमिर ने एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वो लड़की खुद से कंफर्म क्यों नहीं कर देती ये बातें, तो ये सोचकर देखो कि इनर पॉलिटिक्स और जेलेसी के कारण आमिर ने खुद के भाई को मेंटल पेशेंट डिक्लेयर कर दिया और 1-2 साल तक उसको रूम में बंद कर दिया। तो वो उस लड़की के साथ इंटरनली क्या कर सकते थे। ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़की को इन सब मैटर में नहीं आना। फैजल अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं। पहले तो वो अपना करियर होटल मैनेजमेंट पे बनाना चाहते थे पर वो एचएम के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और फिर उन्होंने अपना ड्रीम छोड़ दिया और आमिर के सजेशन में उन्होंने मूवीज में आने का सोचा। अपने फादर के प्रोडक्शन हाउस में जो मूवीज बना करती थी वो उनमें साइड रोल्स या स्मॉल रोल्स किया करते थे, जैसे क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर। दोनों फिल्म्स में आमिर खान थे। 1994 में मदहोश फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था पर ये मूवी बहुत बुरी वाली फ्लॉप हो गई और 2000 में उनकी एक और फिल्म आई थी और ये मूवी भी फ्लॉप हो गई। इस मूवी में आमिर और ट्विंकल खन्ना भी थे
और इसके बावजूद भी ये मूवी फ्लॉप हो गई। वैसे तो ये मूवी 1995 या 1996 में रिलीज होनी थी, पर प्रोड्यूसर्स और आमिर के बीच में कुछ अनबन चल रही थी और इसलिए मूवी डिले पे डिले होती रही। बीच में तो आमिर ने इस मूवी की शूटिंग भी छोड़ दी थी, पर फैजल के रिक्वेस्ट से वो इस मूवी की शूटिंग में वापस आए, इस मूवी को वापस शूट किया। ये मूवी तो उनकी फ्लॉप गई। इस मूवी के कैरेक्टर से उनको बहुत पसंद किया गया और इस कैरेक्टर को आज भी पसंद किया जाता है, पर 2 मूवीज लगातार फ्लॉप होने के बाद उन्हें किसी भी प्रोड्यूसर ने साइन नहीं किया और इस टाइम पीरियड में उन्होंने ब्रिगेड मूवीज में भी वर्क किया था और ये मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप चली गई। वो पहले ही अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे कि इसी बीच आमिर ने बहुत सीरियस एलिगेशंस और क्लेम्स किए थे फैजल के लिए। उन्होंने फैजल को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया और ये भी बोला कि वो सिजोफ्रेनिया से डील कर रहे हैं और वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें 1-2 साल तक घर में कैद करके रखा। उन्हें जबरदस्ती हैवी मेडिसिन दी जाती और अगर वो इन सबको अपोज करते तो उन्हें खाने में मिलाकर दिया जाता। उनके लिए प्राइवेट नर्सेज और बॉडीगार्ड्स थे जो उनका ध्यान रख, किसी से मिलने नहीं दिया जाता और हैवी मेडिसिन के कारण वो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गए और 18 से 20 घंटे सोया करते थे। और जब ये इंसिडेंट को 1 साल हो गया तो फैजल ने रिक्वेस्ट करी कि अब उन्हें जाने दिया जाए और पैरेलली आमिर ने कोर्ट में केस फाइल किया फैजल की कस्टडी के लिए और ये बोले कि फैजल एक मेंटल पेशेंट है और अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। फैजल ने अपने इंस्पेक्टर फ्रेंड की हेल्प ली। उन्होंने फैजल को सजेस्ट किया कि वो अपना चेकअप करवाए और वो भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि वो कहीं गायब हो जाए। और फिर लोनावला के एक होटल में वो छिप गए और फिर आमिर ने मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल करी और फिर उन्हें लोनावला के होटल से पकड़ा गया और फिर फैजल ने अपने फादर ताहिर हुसैन जी की हेल्प मांगी। बताया जाता है कि उन दिनों ताहिर हुसैन जी और आमिर के रिलेशंस बहुत बुरे थे। मल्टीपल ट्रायल्स के बाद फैजल को नॉर्मल पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया और ये प्रूव हो गया कि वो मेंटल पेशेंट नहीं है। उनकी कस्टडी ताहिर जी को ही मिली और श्योरली आमिर को ये कोर्ट का डिसीजन बहुत बेकार लगा। उन दिनों आमिर ही थे जो फैमिली बिजनेस संभाला करते थे और ताहिर जी को मंथली अलाउंस दिया करते थे, पर जब उन्होंने फैजल को संभालना शुरू किया तो उन्होंने अपने फादर के अलाउंसेस देना बंद कर दिए ताकि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए और ऐसा ही हुआ और ताहिर जी को मजबूरन फैजल को छोड़ना पड़ा। ऐसा भी क्या हो गया था कि आमिर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे फैजल की कस्टडी को लेकर। फैमिली पॉलिटिक्स थी या फिर प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाइयां चल रही थी, ये तो नहीं पता, पर इन सबसे फैजल की लाइफ बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई। वो वापस आमिर के पास नहीं जाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इंडस्ट्री में काम ढूंढना शुरू किया। उन्होंने शाहरुख और सलमान को भी अप्रोच किया था पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज के डेट में आमिर बहुत ही मैच्योर साउंड करते हैं, पर एक टाइम था जब वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे शाहरुख और सलमान से। उन्होंने तो शाहरुख को डॉग से कंपेयर कर दिया था। उन्होंने बोला था कि उनके पास एक डॉग है जिसका नाम शाहरुख है, जिसे वो बिस्किट खिला रहे हैं, एंड दिस बिकम अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। उन्होंने बाद में माफी मांग ली, बट स्टिल दिस वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आमिर तब अपने मिड-30s में थे और इस एज में एक चाइल्डिश बिहेवियर दिखाना, वो ओपनली अवार्ड शोज को क्रिटिसाइज करते थे और इंडस्ट्री में उन्हें कुछ लोग पसंद नहीं थे तो वो उनसे बात भी नहीं करते थे, एक डिस्टेंस बनाते थे। पर अब जब जुनैद को सेटल करना है इस इंडस्ट्री में तो वो अब सबसे अच्छी दोस्ती रख रहे हैं और इन शोज को भी अटेंड कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज ह्यूमन नेचर। टाइम के अकॉर्डिंग और अपने सेल्फिश रीजन से कारण इंसान में चेंज आता है। नो डाउट आमिर एक बहुत क्रिएटिव इंसान है। 2-3 सालों में उनकी एक मूवी आती है। 3 इडियट्स जैसी मूवीज को आज भी पसंद किया जाता है। हम जिसे सबसे परफेक्ट पर्सन मानते हैं, हो सकता है बिहाइंड द सीन वो इतने परफेक्ट ना हो। आपको आमिर खान के लाइफ के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना प्लीज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।